आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश राइटर डब्ल्यू सॉमरसेट मॉम की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है रेन। फ्रेंड्स, इसे 1921 में पब्लिश किया गया था अमेरिकन लिटरेरी मैगजीन द स्मार्ट सेट में। फ्रेंड्स, साथ ही ये जो स्टोरी है इसका ओरिजिनल टाइटल था मिस थॉम्सन। इस स्टोरी में मिस थॉम्सन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और उन्हीं के नाम पर पहले स्टोरी का नाम रखा गया था, लेकिन बाद में राइटर ने इसकी टाइटल को चेंज करके रेन कर दिया, यानी बारिश के नाम पे रख दिया। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में बहुत सारे व्यूज़ का क्रैश हो रहा है, यानी किसी का जो व्यू है वो रियलिस्टिक है, कोई रिलीजियस व्यू का है, कोई जो है वो मटेरियलिस्टिक व्यू का है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई भगवान की तरफ जाना चाहता है और बहुत तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्टोरी में। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशल जो इस स्टोरी को बनाती है वो है इसकी एंडिंग। और इसकी एंडिंग को सुनकर फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ही शॉक्ड हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये क्या हो गया। फ्रेंड्स, डब्ल्यू सॉमरसेट मॉम यानी विलियम सॉमरसेट मॉम जो थे वो एक इंग्लिश प्ले राइट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1874 में और उनकी डेथ हुई थी 16 दिसंबर 1965 में। फ्रेंड्स, वो अपने ज़माने के सबसे पॉपुलर और सबसे हाईएस्ट पेड ऑथर भी रहे हैं, यानी अपने ज़माने में ही बहुत फेमस रहे हैं। ज़्यादातर जो पोइट्स और नॉवेलिस्ट रहते हैं वो एक समय के बाद फेमस होते हैं, लेकिन ये अपने टाइम में ही काफ़ी फेमस हो चुके थे। फ्रेंड्स, इनकी फेमस वर्क में लीज़ा ऑफ लैम्बेथ शामिल है, जो कि उनकी पहली वर्क थी और बहुत पॉपुलर रही थी। साथ ही ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द मून एंड सिक्सपेंस, इस तरह की बहुत सारी वर्क शामिल हैं जिन्होंने इन्होंने लिखी हैं, बहुत फेमस रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक शिप पर, एक जहाज़ पर, जो कि पैसिफिक में एपिया के रास्ते जा रहा है और पैगो पैगो नाम की एक जगह पर रुकता है। फ्रेंड्स, इस शिप में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, जिसमें डॉक्टर मैकपाइल, उनकी वाइफ, मिस्टर डेविडसन और उनकी वाइफ, ये सभी शामिल हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और जाननी चाहिए कि ये स्टोरी जो है ये डॉक्टर मैकफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, यानी ये पूरी स्टोरी कौन सुना रहे हैं, तो डॉक्टर मैकफाइल सुना रहे हैं। अब ये जो डेविडसन और उनकी वाइफ हैं ये दोनों मिशनरीज़ हैं, यानी ये क्रिश्चियन मिशनरी में काम करते हैं, अपने धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के वर्क्स में हैं ये। और ये जो डॉक्टर मैकफाइल हैं ये एक क्रिश्चियन डॉक्टर हैं, यानी चर्च में इनका भी बिलीफ है, लेकिन ये एक डॉक्टर हैं, साइंस पढ़ते हैं, इस तरह की बातें हैं। यहाँ इस शिप पर इन दोनों कपल्स की मुलाकात होती है और साथ ही इनमें एक तरह की दोस्ती हो जाती है। लेकिन हम स्टोरी को पढ़ते हुए ये बात भी साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो मिस्टर डेविडसन और उनकी वाइफ हैं ये अपने धर्म के प्रति तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये बहुत प्राउड हैं, वेन हैं और दूसरों के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे जगह के लोगों के प्रति, उनके समाज के तौर तरीक़ों के प्रति इनका बिहेवियर बड़ा गलत है। यानी जो नेटिव पीपल होते हैं इन्हें तो मतलब ये पैरों की धूल समझते हैं और ये मानते हैं कि उनके हर एक तौर तरीके गलत हैं, सब कुछ वो बदलना चाहते हैं। मिस्टर डेविडसन भी बिल्कुल वैसे हैं और उनकी वाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। अब ये जो शिप से आगे बढ़ रहे हैं वो पैगो पैगो में रुकता है, जहाँ पर एक बीमारी फैली हुई है, मीज़ल्स नाम की एक बीमारी फैली हुई है और इस कारण जो शिप है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उस शिप में से किसी एक पैसेंजर को वो बीमारी लग गई है और शिप आगे तभी बढ़ेगा जब सभी पैसेंजर्स की जांच हो जाएगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मैकफाइल्स के लिए भी और डेविडसन्स के लिए भी, क्योंकि ये सभी ही अपनी जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अब ये शिप में रह नहीं सकते और जिस आइलैंड पर रुके हैं वहाँ कोई होटल नहीं है, तो इन्हें एक ट्रेडर के घर पर रहना पड़ता है जिसका नाम है मिस्टर हॉर्न। ये मिस्टर हॉर्न के घर पर रहते हैं, वहीं पर कुछ रूम्स लिए हैं और इनके साथ कुछ और भी पैसेंजर्स वहाँ पर रहते हैं, जिनमें से एक है मिस थॉम्सन। अब फ्रेंड्स, ये सभी जो उस घर में रहने लगे हैं मिस्टर हॉर्न के, तो बारिश शुरू हो जाती है, बहुत ही ज़ोरों की बारिश शुरू हो जाती है और जिससे ये जो बीमारी है मीज़ल्स की वो और ज़्यादा तेज़ी से लोगों में फैलने लगती है। तो इस कारण वो सभी ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल सकते हैं और एक तरह से कहें तो बहुत बोरिंग हो गया है वहाँ पे माहौल। एक दूसरे कंट्री में, एक आइलैंड पर ये फंसे हुए हैं,
ज़्यादा लोग नहीं हैं बात करने के लिए। तो ये जो मैकफाइल हैं, इन्हें डेविडसन और इनकी वाइफ इन्हीं से बात करके अपना टाइम काटना होता है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक और कैरेक्टर है, एक पैसेंजर है, मिस थॉम्सन। तो ये जो मिस थॉम्सन है, इनके रूम से हमेशा एक ग्रामोफोन के बजने की आवाज़ आती है और साथ ही कई आदमियों की आवाज़ आती है, मेंस वॉइसेस आते हैं। और ये सुनकर ये जो मिसेस डेविडसन है, मिस्टर डेविडसन की वाइफ, ये इस बात को समझ जाती हैं कि ये जो मिस थॉम्सन हैं ये इवेली की हैं, यानी जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ की हैं, और यहाँ पर भी ज़रूर ही ये उसी तरह के काम कर रही हैं। अब ये बात सुनकर मिस्टर डेविडसन जो हैं वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि इस तरह की एक औरत हमारे बीच में रह रही है, और वो चाहते हैं कि मिस थॉम्सन अपने ये कामों को रोक दें। उनके हिसाब से ये सब कुछ बहुत गलत है और वो नहीं चाहते कि एक इस तरह का काम करने वाली, एक धंधे वाली औरत जो है वो उनके साथ रहे। तो वो जा कर के मिस्टर हॉर्न से शिकायत करते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस थॉम्सन से मिलने के लिए कोई भी विजिटर नहीं आना चाहिए। साथ ही वो उस आइलैंड के गवर्नर से भी मिलते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि मिस थॉम्सन जो है वो हमारे उस बिल्डिंग में जहां हम रहते हैं वहां इस तरह का घटिया काम करती है, तो आप एक काम करिए, उसे नेक्स्ट शिप में डालिए और सैन फ्रांसिस्को भेज दीजिए। अब ये बात जब मिस थॉम्सन को पता चलती है तो वो बड़ी उदास हो जाती हैं और आकर मिस्टर डेविडसन से प्रार्थना करती हैं कि वो ऐसा नहीं करें, क्योंकि अगर वो सैन फ्रांसिस्को जाएंगी तो वहाँ उन्हें 3 साल की जेल हो जाएगी। तो इसीलिए वो मिस्टर डेविडसन से कहती है कि प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मिस्टर डेविडसन उनकी बात नहीं सुनते। तो मिस थॉम्सन जो हैं ये मिस्टर मैकफाइल के पास आती हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ आप जाइए, आपके तो दोस्त हैं, उनसे कहिए कि मैं अपनी आदतों को सुधार लूँगी, इस तरह का कोई काम नहीं करूँगी, और प्लीज़ उनसे कहिए मुझे सैन फ्रांसिस्को नहीं भेजें, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मिस्टर मैकफाइल हैं ये जानते हैं कि मिस्टर डेविडसन जो हैं वो मिशनरी से बिलोंग करते हैं, तो इनका स्टेटस बहुत ऊंचा है, बहुत ही पावरफुल है ये। फिर भी ये जाकर उस गवर्नर से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मिस थॉम्सन को नहीं भेजा जाए, लेकिन गवर्नर जो है वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं चाह कर भी आपकी बात को नहीं मान सकता, क्योंकि मिस्टर डेविडसन बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, उनका पोस्ट बहुत ऊंचा है और उन्होंने चूंकि मुझसे ऐसा करने को कहा है तो अब मुझे मिस थॉम्सन को भेजना ही होगा। मिस्टर मैकफाइल आते हैं और मिस थॉम्सन को ये सब कुछ बताते हैं, तो वो बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है। और अब मिस थॉम्सन के बारे में फ्रेंड्स ये भी पता चलता है कि इनका जो रियल नेम है वो सेडी है। तो ये जो सेडी है, मिस थॉम्सन है, इसे पता चल चुका है कि अब इसे जेल जाना ही होगा। तो धीरे धीरे इसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। इसने शराब पीना छोड़ दिया है, ग्रामोफोन सुनना बंद कर दिया है, इसके आसपास अब कोई आदमी नहीं आता और ये बैठकर बाइबल पढ़ा करती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इसमें एक बहुत ही गहरा चेंज आ गया है, ये अब एक रिलीजियस वुमेन बन गई है। और धीरे धीरे जैसे ही ये बाइबल पढ़ती जा रही है तो इसे पता चल रहा है कि जो सभी पाप इसने किए, जो इसके सिंस हैं, इसके बदले में इसे क्या सज़ा मिलेगी आगे चलकर, जब इसकी डेथ होगी तो उसे क्या सज़ा मिलेगी। और ज़्यादा ये डिप्रेस्ड होती जा रही है, यानी दिन ब दिन कहा जाए तो इसकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज होती जा रही है। तो मिस्टर डेविडसन जो हैं ये आकर मिस्टर मैकफाइल और उसकी वाइफ को कहते हैं कि ये सभी चेंजेस जो आप देख रहे हैं ये मेरे कारण हुआ है। मैं पूरे दिन उसके साथ बैठकर प्रार्थना करता हूँ, उसकी सोल के लिए प्रे करता हूँ उसके साथ बैठकर, और इसीलिए उसमें इस तरह की चेंजेस आ रही हैं। कभी इसकी सोल जो ब्लैक एज नाइट थी, रात की तरह अंधेरी थी, वो अब बिल्कुल प्योर और वाइट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से काफ़ी समय बीत चुका है और अब अगले दिन जो है मिस थॉम्सन को सैन फ्रांसिस्को निकलना है। और इस एक तरह से कहें तो अब मिस थॉम्सन बदल चुकी हैं, वो बहुत रिलीजियस वुमेन हो चुकी हैं और वो चाहती हैं कि उन्हें जेल हो जाए ताकि 3 साल जेल में रहने के बाद वो अपनी न्यू लाइफ को शुरू कर सकें, जिसमें ये सारे जो उनके पास्ट के मिसडीड्स हैं वो ना हों। लेकिन उस रात एक बॉडी मिलती है, एक लाश मिलती है और वो लाश होती है मिस्टर डेविडसन की। उनके हाथ में एक रेज़र होता है और साथ ही उनका गला, उनका जो थ्रोट होता है वो कटा हुआ रहता है, यानी मिस्टर डेविडसन ने सुसाइड कर लिया।
अब मिस्टर मैकफाइल जो हैं इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, और ये अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम ही जाओ और जा करके मिस्टर डेविडसन की वाइफ को बताओ कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये जो मिस्टर एंड मिसेस मैकफाइल हैं ये मिसेस डेविडसन के साथ उनकी डेड बॉडी के पास लौट ही रहे होते हैं कि उन्हें दोबारा से मिस थॉम्सन के कमरे से ग्रामोफोन के बजने की आवाज़ आती है और साथ ही एक आदमी के बोलने की भी आवाज़ आती है। तो जब वो उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि मिस थॉम्सन जो हैं वो वापस से अपने पुराने तौर तरीक़ों में आ गई हैं, जैसे वो पहले हुआ करती थी। बिल्कुल वैसा ही उनका कपड़ा, उनका वेश हो चुका है। वो शराब पी रही हैं और उनके साथ एक सेलर बैठा हुआ है, एक नाविक है उसी शिप का। अब ये जो मिस्टर मैकफाइल हैं ये कहते हैं कि तुम क्या नाटक कर रही थी और तुम्हारा रूप ये रातों रात कैसे चेंज हो गया। सभी लोग उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम धोखेबाज हो, लेकिन वो ज़ोरों से हंसती है। एक तरह से कहें तो उनकी जो हंसी है बहुत सार्कास्टिक है, सभी लोगों का मजाक उड़ाती है और वो सभी को देखती है, मिसेस डेविडसन को, मिसेस मैकफाइल को और मिस्टर मैकफाइल को। और जब उनकी नज़र मिस्टर मैकफाइल पे पड़ती है तो वो उन्हें देखकर चिल्लाती है, यू मैन, यू फिल्थी डर्टी पिग्स, यू आर ऑल द सेम, ऑल ऑफ यू। यानी अगर हिंदी में कहें तो वो कहती हैं कि तुम आदमी, तुम सभी आदमी जो हो वो गंदे हो, घिनौने हो, बिल्कुल पिग्स की तरह, सुअर की तरह। तुम सभी बिल्कुल एक जैसे हो, हर कोई। और इसी के साथ मिस्टर मैकफाइल जो हैं उनके मन में सारी मिस्ट्री क्लियर हो जाती है कि आखिर मिस्टर डेविडसन ने क्यों सुसाइड किया और आखिर ये मिस थॉम्सन जो हैं इनका बिहेवियर क्यों बदल गया। फ्रेंड्स, इस मिस्ट्री को राइटर ने अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं किया, यहीं पर स्टोरी को ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ मिस्टर मैकफाइल जो है वो समझ चुके हैं कि लास्ट नाइट जब मिस्टर डेविडसन ने सुसाइड किया उससे पहले उन्होंने मिस थॉम्सन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उनका रेप करने की कोशिश की और मिस थॉम्सन ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, उन्हें अपने से दूर कर दिया। जब उनका ये एक तरह से कहें तो उनका लस्ट कम हुआ तो उन्हें पता चला कि उनसे कैसी मिस्टेक हो गई। वो एक मिशनरी है, एक क्रिश्चियन मैन है और इस तरह का घटिया काम किया उन्होंने, एक पाप किया उन्होंने, और वो इस बात को सह नहीं सके और उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया। साथ ही जो मिस थॉम्सन थी वो मिस्टर डेविडसन से ही इम्प्रेस होकर के रिलीजियस हो रही थी, बाइबल के प्रति आकर्षित हो रही थी, एक रिलीजियस वुमेन बनकर न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहती थी। जब मिस्टर डेविडसन ने उनके साथ इस तरह का घटिया काम किया तो एक तरह से उनका विश्वास उठ गया रिलीजन पर से, बाइबल पर से, खुद मिस्टर डेविडसन पर से, और उन्होंने वापस से अपनी पुरानी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। बहुत ही डीप स्टोरी है, बहुत इंटेंस है ये, और जितनी ब्यूटीफुली कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह कैरेक्टर्स की सोच में, उनकी फीलिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं और इससे स्टोरी का प्लॉट किस तरह खुद चेंज हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है यहाँ पर राइटर ने। तो फ्रेंड्स, ये थी विलियम सॉमरसेट मॉम की स्टोरी रेन।